अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो का आगाज़ वैसे ही करते हैं जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं इंडेक्स के हवाले से पहले। तो इंडेक्स के ऊपर बाय आइज़ भी दिखाई देता है कि इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, मार्केट जो है वो बुलिश सेंटीमेंट शो कर रही है और मुख्तलिफ अगर हम कैंडल्स को एनालाइज भी करें तो उसके अंदर हमें गैप अप भी दिखाई देता है। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट की स्ट्रेंथ में 5% ऑलमोस्ट हमें डिफरेंस दिखाई देता है। और अगर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेंड की अगर हम बात करें कि मार्केट इस वक्त कहाँ पे लाई करती तो उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। 52 वीक जोन की अगर हम बात करें कि मार्केट इस वक्त ओवरऑल स्टॉक वाइज 52 वीक जोन में इस वक्त स्टॉक्स कहाँ खड़े हुए हैं, तो उसमें बहुत स्लाइटली सा एक डिफरेंस आया है जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो बुलिश दिखाई देती है। अगर हम प्लेयर्स की बात करें और सेक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर हमें फूड एंड फर्टिलाइजर के अंदर इंश्योरेंस एंड कंपनीज का इंटरेस्ट काफ़ी दिखाई देता है। तो ये शॉर्ट सी समरी थी मार्केट से सेंटीमेंट्स की। और हम अब शिफ्ट होते हैं कि आज की कौन सी स्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट की है, तो उसमें सबसे पहले बात कर लेंगे हम एमईबीएल की। तो एमईबीएल में अगर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा चार्ट है हमेशा की तरह। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस की लाइंस और सब कुछ नहीं भरता। जो नॉमिनल सी चीज़ें होती हैं जिससे ओवरऑल ट्रेंड का समझ आए या लेवल्स का समझ आए, मैं उतने ही टूल्स यूज़ करता हूँ। ओके, इफ़ यू थिंक कि यार यहाँ पे 12 का काउंट नज़र आता है, तो ये 12 का काउंट बेसिकली मैं सारे एक साथ ऑन भी नहीं करता। इसके अंदर टोटली लाइक सर्टेन मैंने एक कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए हुए हैं जिन टूल्स की मदद से मैं सिर्फ लेवल्स को फाइंड आउट कर रहा होता हूँ कि कौन सा लेवल जो है वो सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है, उसके बाद मैं इन टूल्स को यूज़ भी नहीं करता। इनमें कॉम्बिनेशंस है, तो मैं इसको ओपन करना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो कॉम्बिनेशन भी आपको समझाने पड़ेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने सिंपल से चार्ट के ऊपर जो मैंने प्लेस किया है यहाँ पे। तो हमेशा की तरह अगर हम नोटिस करें तो एम ई बी है बाज़ाहिर हमें दिख रहा था कि हाई हाई हायर लोस लगा रहा था, तो ट्रेंड तो इसका बुलिश था। लेकिन उस ट्रेंड को जब इसने ब्रेक किया तो थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो गया। अब ये साइडवेज से इसने अपनी एक सपोर्ट थी उसके पास जाके एंड अगेन उसको टेस्ट भी किया है, उसको ब्रेक भी किया है। अब ओवरऑल अगर हम देखें लेवल्स की बात करें तो एक लेवल जो सिग्निफिकेंट दिखाई देता है वो ये एरिया है। ये लॉन्ग टर्म से आया है, जैसे हम पहले भी अपने चार्ट्स में शो करते हुए आए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म से मैंने निकाला है। तो उसके अंदर अगर हम लेवल नोटिस करें तो ये एरिया बड़ा है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि 233.6 से लेके 241.07 का जो लेवल है एम के लिए, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मतलब अगर मैं समझता हूँ अगर इस लेवल से ये नीचे आता है तो मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट से निकाल दूंगा और फिर वेट करूंगा कि अगेन मेरे जो है वो वॉच लिस्ट में कब आता है। लेकिन जब तक ये इससे ऊपर है तब तक मैं इसको सेफ समझता हूँ। लेकिन ट्रेड के लिए या वॉच लिस्ट के लिए वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। मेरे लिए अभी वॉच लिस्ट के ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके आगे अभी दो लेवल्स और दिखाई देते हैं जो कि तकरीबन 245 टू 247 के दरमियान का एक लेवल है। मतलब 1.2 का अगर आप लेवल एग्जैक्ट देखें तो रुपीज़ का बनता है, जिसको अगर आप गौर से देखें तो इसने उसको टेस्ट भी किया है और फेल भी किया है, उससे नीचे क्लोज किया है। नेक्स्ट लेवल जो दिखाई देता है वो 252.89 से लेकर 255, अगेन 3 रुपीज़ का लेवल है, लेकिन ये मुझे सिग्निफिकेंट लगता है इस हवाले से कि जब ये इसको ब्रेक करेगा तो माइट भी हम इसको लाइक इसके ऊपर ट्रेड जो है वो ट्रिगर कर सकें। अदरवाइज मैं वेट करूंगा। लेकिन अगर कोई अगर इसके ऊपर रिस्क लेना चाहता है तो मैं फिर रेकमेंड ये करूंगा कि आप जो है वो छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं आइदर हेयर और फिर या इस वाले लेवल के ऊपर, क्योंकि फिर ये ब्रेक कर देगा तो मैं मेरे हवाले से लाइक जो मेरा तरीका कार है, जो मेरा क्राइटेरिया है, उसमें अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये ट्रेड के काबिल मैं नहीं समझता फॉर नाउ। लेकिन जब तक ये इससे ऊपर है ये सेफ लगता है मुझे। कब ट्रेड कर सकते हैं इसको? तब ट्रेड कर सकते हैं कि ये जब इन दोनों लेवल्स के ऊपर कोई अच्छी कैंडल दिखाई दे विद गुड वॉल्यूम्स, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये इसको ब्रेक करे विद गुड वॉल्यूम्स तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तब तक हम इसको वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अगली स्क्रिप्ट जो है वो रिफाइनरी से है। तो रिफाइनरी के अंदर जो एपीएल है, अटक पेट्रोलियम, ये मुझे थोड़ा सा साइडवेज इसकी मूवमेंट ज़्यादा दिखाई देती है। जिसके अंदर ये अपने लेवल्स को मुख्तलिफ वक्त मतलब इंटरवल्स के ऊपर टेस्ट करता हुआ आ रहा है और उसको पास करता हुआ आ रहा है। मतलब अगर मैं लेवल्स निकालूँ इसके
जो कि मैंने अगेन लॉन्ग टर्म रिसोर्स से निकाले। तो 368 से 387 का जो लेवल है, ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर द लॉन्ग टर्म होल्डर्स एज वेल। और फॉर द मीडियम टर्म मैं समझता हूँ कि टू लाइक 421 से 428 का जो लेवल है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मतलब अगर इसको ये ब्रेक करती है तो मीडियम टर्म में भी होल्डिंग मैं समझता हूँ कि थोड़ी रिस्की हो जाएगी, और अपनी जो भी आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से फिर आप जो है वो इसको होल्ड या सेल सेल कर सकते हैं। अगर बात करें कि इसके अंदर हमें जो है, अगर हम लेवल की बात करें फॉर द थोड़ा शॉर्ट टर्म की हम अगर बात करें, तो 448 से 452 का एक लेवल है जो कि मुझे लगता है कि इसको इसको होल्ड करना चाहिए अगर इसने अपर मूवमेंट मूवमेंट देनी है। या बाय मैक्स इसको 428 से 421 का लेवल सिर्फ टेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर इसने इसको टेस्ट किया तो मैं समझता हूँ कि फिर हम इसको एक लाइक अच्छी एक्यूमुलेशन के लिए वेट करना चाहिए हमें। तब ये जब इस लेवल को अगर ये टच करता है तो फिर ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले वापसी यहाँ से अपर मूव देने के लिए। तो अगर यहाँ पे हमें अपर मूव दिखाई देगी हम तब बाय कर सकते हैं, वरना मैं वेट करूंगा कि ये इस लेवल के ऊपर मतलब 472 से ऊपर की अगर ये हमें कोई कैंडल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ दिखाई देती है तब इसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉर नाउ एक साइडवेज मूवमेंट है। इसके अंदर जो है मतलब मेरा जो क्राइटेरिया वो ये कहता है कि साइडवेज में पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है कि जब मार्केट या तो अप मूव करती है, और मैं शॉर्ट नहीं करता तो मैं सिर्फ बुलिश ही ट्रेड्स लेता हूँ। लेकिन जो सेलर्स हैं जो कि शॉर्ट भी करते हैं तो फिर वो लाइक उनके लिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर जिनमें वो शॉर्ट की पोजीशन भी बन सकती हो, जिनमें ओआई ओपन हो और साथ में जो है वो नीचे जो है हमें उसमें दिखाई दे तो हम इसमें चले जाते हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट दोनों ट्रेडर्स के लिए बेटर नहीं रहती। तो एपीएल की हम बात करें ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि 472 से वो अबव, या फिर इस लेवल को ये टेस्ट करें अगेन और यहाँ से कोई अगर अच्छी मूव ये दिखाई देती है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल तक की भी और इस लेवल तक की भी। तो ये दो प्लान बन सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ ये वॉच लिस्ट के अंदर रहेगा। तो बस वीडियो का यहाँ पे अख्ताम करते हैं, अब फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।